गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। टुडे आवर टॉपिक फॉर क्लास 6 एंड क्लास 6 में भी हमारा लेसन नंबर 5 चल रहा है। 5 लेसन को ही आगे कंटिन्यू करते हुए हमने आपको कुछ हैबिटेट्स के बारे में बताया था कि ग्रासलैंड, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट और एक्वेटिक हैबिटेट। अभी हम आपको एक्वेटिक हैबिटेट के बारे में बताने जा रहे हैं कि एक्वेटिक हैबिटेट क्या है। जैसे कि आप जानते हैं कि अलग अलग जो एनिमल्स होते हैं सभी को अपना अलग अलग हैबिटेट चाहिए होता है। हैबिटेट क्या होता है? उनके रहने का प्लेस होता है। तो इस तरह से सम एक्वेटिक एनिमल्स भी हैं। तो एक्वेटिक एनिमल्स अपने आप को कैसे सुटेबल रखते हैं वाटर में, उसमें ये है कि मैनी सी एनिमल्स हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी टू हेल्प देम मूव इजीली इन वाटर। तो एक्वेटिक एनिमल्स की जो बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइंड होती है, जिसके कारण वो अपनी बॉडी को सीधा कर सकते हैं और वाटर में घूम सकते हैं, मूव कर सकते हैं। सम एनिमल्स स्क्विड एंड ऑक्टोपस विच डू नॉट हैव स्ट्रीमलाइन शेप। लेकिन इसी के साथ कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर को नहीं ले पाती। दे स्टे डीपर इन द वाटर, और वो वाटर में बहुत गहराई में रहते हैं। एंड द सी बैड एंड कैच एनी प्रे दैट मूव टूवर्ड्स दैम। और वो क्या कर लेते हैं, मतलब जो सी बेड होते हैं उन पे क्या, समुद्र के तट के किनारे, तो जो उनके प्रे होते हैं वो उनको इजीली कैच कर सकते हैं। व्हेन दे मूव इन वाटर दे मेक हैवी स्ट्रीमलाइन। लेकिन जब वो वाटर के अंदर जाते हैं तो अपनी बॉडी को स्ट्रीमलाइन कर लेते हैं। दीज एनिमल्स हैव गिल्स, उनमें गिल्स होते हैं टू हेल्प देम यूज ऑक्सीजन, जिसके कारण वो ऑक्सीजन को यूज कर सकते हैं डिजोल्व इन वाटर, और वाटर में जो कि वाटर में घुली होती है। Some sea animals like dolphin or whales that do not have gills. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन मतलब नहीं होके उनमें क्या होते हैं, गिल्स होते हैं। दे दे बियर इन एयर थ्रू नॉस्ट्रिल, और वो जो नॉस्ट्रिल के द्वारा है वो सांस ले सकते हैं। उनके जो नॉस्ट्रिल होते हैं वो उनकी हेड पे आगे की साइड जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जिसके द्वारा वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। अब इसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं कि कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके कैरेक्टर्स क्या होते हैं। जैसे कि आप भी लिविंग है तो आपको जानते होंगे आप कि आपके कैरेक्टर्स क्या हैं। आप खाना खा सकते हैं, मूव कर सकते हैं, तो यही सब कैरेक्टर्स होते हैं जो कि हम आपको बताने जा रहे हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्या क्या कैरेक्टर हैं। सबसे पहला तो जो है कि ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड। सभी ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए फूड की जरूरत होती है। ऑल ऑर्गेनिज्म शो नीड, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबको ग्रोथ, सबकी जो ग्रोथ है वो दिखाई देती है। इसी के साथ ही सब में रेस्पिरेशन भी होता है। रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, अगर कोई चीज़ हम गर्म या ठंडी छूते हैं तो हम उसमें रेस्पॉन्स भी करते हैं कि कौन सी गर्म है कौन सी नहीं है। सो एक्सक्रीशन, और एक्सक्रीशन भी करते हैं, मतलब अपने जो अंदर का मटेरियल है उसको बाहर भी निकालते हैं। एंड मूव, और हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव भी करते हैं। अब इसमें जैसे कि फर्स्ट है कि डू ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड। ऐसा कि सभी ऑर्गेनिज्म को खाने की जरूरत होती है। तो इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड एंड हाउ एसेंशियल टू एनिमल्स टू अस। जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको फूड की जरूरत होती है, और वो उनके लिए एसेंशियल क्यों है। वी हैव लर्न आल्सो दैट प्लांट मेक देयर ओन फूड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हम सभी को पता है कि जो प्लांट है वो अपना फूड बनाते हैं किसके द्वारा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा। और जो एनिमल्स हैं वो डिपेंड होते हैं फूड के लिए प्लांट्स के ऊपर। तो प्लांट्स क्या करता है, ऑर्गेनिज्म को क्या देता है, फूड्स गिव ऑर्गेनिज्म द एनर्जी नीड फॉर देम टू ग्रोथ। जो फूड है वो ऑर्गेनिज्म को एनर्जी देता है जिसके द्वारा वो अपनी बॉडी की ग्रोथ करते हैं। ऑर्गेनिज्म ऑल्सो नीड एनर्जी फॉर द लाइफ प्रोसेस दैट गो ऑन साइड दैम। इसी के साथ ही हमारी बॉडी के अंदर जितने भी प्रोसेस होते हैं जिसके द्वारा हमको एनर्जी मिलती है वो सभी किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, फूड के। तो इसलिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबको फूड की जरूरत होती है। ऑल ऑर्गेनिज्म शो ग्रोथ, क्या सभी में ग्रोथ हो सकती है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख के जान सकते हैं। सबसे पहले ये बच्चा छोटा है, उसके बाद और बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, मतलब धीरे धीरे वो जाके बहुत यंग हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि वो ग्रोथ कर रहा है। और वो ग्रोथ वो किसके कारण हो रही है, क्योंकि उसको सुटेबल चीजें अपने लिए मिल रही हैं, तो इसलिए क्या है वो ग्रोथ करता है। तो मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सभी ग्रोथ करते हैं। अब इस नेक्स्ट डायग्राम 9.11 में भी आप देख सकते हैं कि जो चिकन है वो क्या कर रहा है, सबसे पहले उसका एक छोटा बच्चा, सबसे पहले वो एग देती है, उससे चूजा निकलता है, चूजे से फिर बच्चा बनता है। वो छोटा रहता है लेकिन धीरे धीरे ही देखते देखते वो बच्चा इतना बड़ा होता जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रोथ करते हैं स्टेप टू स्टेप।
जैसे कि आप खुद भी देखिए, आप पहले कितने छोटे थे और अब आप कितने बड़े हो चुके हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आप क्या शो कर रहे हैं, ग्रोथ। तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होती है, ग्रोथ। अगर हम प्लांट की बात करें तो अगर हम एक सीड लगाते हैं तो सीड से धीरे धीरे क्या बनते हैं, प्लांट बनने शुरू हो जाते हैं। वो प्लांट किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ट्रीज में। तो इसका मतलब क्या है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें ग्रोथिंग पीरियड होता है। ऑल ऑर्गेनिज्म रेस्पायर, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारी जो बॉडी है, व्हेन वी ब्रीथ आउट द एयर मूव फ्रॉम इनसाइड आवर बॉडी। जैसे जैसे हम सांस लेते हैं तो बाहर की जो एयर है वो हमारी बॉडी में जाती है और बॉडी की लेयर, वो जो एयर है वो बाहर आती है, आउटसाइड आती है। ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ द रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग क्या है, एक पार्ट है रेस्पिरेशन का, और इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। इन रेस्पिरेशन द सम ऑफ द ऑक्सीजन ऑफ द एयर वी ब्रीथ इज इन यूज्ड बाय द बॉडी। जितनी भी हमारी एयर में ऑक्सीजन है वो हमारी बॉडी के द्वारा यूज की जाती है। एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और हम इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर की साइड निकालते हैं। तो ये जो प्रोसेस है वो एनिमल्स में, जैसे कि काउ, बुफेलो, डॉग, कैट्स और इवन ह्यूमन, सब में कैसा रहता है, सिमिलर होता है। सब क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर की साइड छोड़ते हैं। तो ये था प्रोसेस रेस्पिरेशन का। अब इसमें नेक्स्ट है कि रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। जैसे कि बच्चों आपने देखा होगा कि अगर कोई भी चीज, आप भागते हैं, दौड़ते हैं, तो आपकी बॉडी मूवमेंट करती है। मूवमेंट क्या होता है, जब आप ज़्यादा तेज भागते हैं तो आपकी बॉडी में कुछ कंसंट्रेशन सी होती है, मतलब संकुचन होता है एक तरह का ना, वो आपको फील होती है। और इसी तरह से अगर हम कोई ठंडी या गर्म चीज छूते हैं तो भी हम क्या करते हैं, अगर हम किसी गर्म चीज पे हाथ रखते हैं तो तुरंत वो हम हटा लेते हैं। क्यों, क्योंकि हमें वो बहुत गर्म लग रहा है। इसी के साथ ही अगर हम कहें आपसे कि आप बर्फ पे खड़े रहो, तो क्या आप बहुत देर तक खड़े रह सकते हैं कि बिना किसी सपोर्ट के या बिना किसी कोई शूज पहने, नहीं रह सकते ना। तो इसका मतलब क्या होता है कि हम किसी भी कोई भी चीज होती है, गर्म खाना है, ठंडी आइसक्रीम है, तो हम एकदम से रेस्पॉन्स करते हैं उस चीज पे। तो इसका मतलब क्या है कि हम स्टिमुलाई को रेस्पॉन्स कर रहे हैं। इन सम प्लांट, मिमोजिया कॉमनली नोज एज टच मी नॉट, जैसे कि छुई मुई है, प्लांट्स में अगर हम देखें छुई मुई है, तो अगर हम उसको छुएंगे तो वो एकदम से मुरझा जाती है ना। तो इसका मतलब क्या है कि वो भी रेस्पॉन्स कर रही है। दीज आर सम एग्जाम्पल ऑफ रेस्पिराई। नेक्स्ट है इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एक्सक्रीशन। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सबकी बॉडी में इट हैज़ टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी एज वेस्ट। तो जितना भी हमारा वेस्ट मटेरियल होता है उसको हम अपनी बॉडी में एक्सक्रीशन के द्वारा बाहर निकालते हैं। आवर बॉडी प्रोड्यूस सम वेस्ट इन अदर लाइफ प्रोसेस आल्सो। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग यूज्ड टू वेट बाय ऑर्गेनिज्म इज नोन एज एक्सक्रीशन। मतलब जितना भी वेस्ट मटेरियल, खाना जो है वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, लेकिन खाने के बाद जो वेस्ट मटेरियल बचता है उसको हमारी बॉडी बाहर की साइड निकालती है। तो जो बाहर की साइड निकाला जा रहा है भोजन, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन भी किसका करेक्टर्स है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। नेक्स्ट इसमें है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। अब जैसे कि आप हो, आपको अपनी मम्मा ने जन्म दिया, इसी तरह से एक बकरी होती है या फिर एक बर्ड है, तो वो भी क्या करती है, अपने एक बच्चे को जन्म देती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन, मतलब अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाना। ठीक है। एनिमल रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। जो एनिमल्स होते हैं वो अपने आप से रिप्रोड्यूस होते हैं। द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में बी डिफरेंट। सब में जो है रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है वो अलग अलग होता है। कुछ क्या करते हैं, एग देते हैं, कुछ बच्चे को जन्म देते हैं। इस तरह से अलग अलग प्रोसेस के द्वारा अपनी जनरेशन्स को सभी लोग आगे बढ़ाते हैं, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हों या फिर एनिमल्स हों या फिर बर्ड्स हों। इस तरह से ये कैरेक्टर होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के। ऑल ऑर्गेनिज्म मूव। सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो मूव करते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते हैं, है ना। जैसे कि एक अगर आप नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें, जैसे कि मेज है, कोई या कोई चेयर है या फिर ट्रीज हैं, तो वो क्या है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव नहीं करते। बट लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करते हैं। तो इस तरह का जो कैरेक्टर्स होता है वो किसका होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो मैंने अभी आपको सभी कैरेक्टर्स बताए हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या क्या होता है। ठीक है। तो अब आपके लिए आज की क्लास में इतना ही था। कल हम आपके लिए नया टॉपिक लेके आएंगे, और आज के इसी के साथ आपका ये लेसन भी कंप्लीट हो चुका है। और आप इसको अच्छे से पढ़िए, जहाँ पे आपको समझ नहीं आता वहाँ हम आपको बताएंगे, और नेक्स्ट क्लास में हो सकता है आपका टेस्ट भी हो जाए।
तो आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू करिए। थैंक यू।